हेलो साथियों, आज हम कक्षा 10 के अध्याय 2 बहुपद का आज सबसे पहले हम बेसिक नॉलेज जानेंगे। इसके बाद हम इसको कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले साथियों आज हम प्रश्नावली पहले क्या होता है तो बहुपद को हम सबसे पहले लिख लेते हैं बहुत से, और धन यहाँ लिख लेते हैं पद यानी पदों की संख्या, यानी कहा जाए तो बहुत से पदों की संख्या। अब हम समझते हैं बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं। तो साथियों हम चलो इसको लिखते हैं बहुपद क्या होता है, फिर इसके बाद हम आगे सॉल्व भी करेंगे। तो बहुपद तो बीज गणित में धन एवं ऋण चिन्हों से संबंधित धन एवं ऋण चिन्हों से संबंधित पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। साथियों अब हम चलो यहाँ पे समझते हैं कि आखिर बहुपद की पहचान कैसे करेंगे। तो चलिए हम बहुपद की पहचान कर लेते हैं पहले। तो बहुपद की पहचान जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया x² प्लस 2x प्लस 3। साथियों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x² प्लस 2x प्लस 3 अकेला लिखा हुआ है यहाँ पे, और बराबर में कुछ नहीं लगा है। जब ऐसा कोई बीजगणित का व्यंजक लिखा हो और बराबर में कुछ ना हो, यानी जीरो वगैरह कुछ ना लगा हो, तो उसे बहुपद कहेंगे। जैसे मान लो मैं ऐसा लिख दूँ कि 2x² प्लस 2x प्लस 3 और बराबर, यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया 10। देखिए साथियों देखने में तो दोनों एक जैसे सेम लग रहे हैं, बस थोड़ा सा फर्क है कि मैंने यहाँ पे बराबर 10 लिख दिया है। देखिए इसमें बराबर में कुछ नहीं है, उसके बराबर में मैंने 10 लिख दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसके बराबर में हो तो ये तो समीकरण क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, समीकरण। और जिसके बराबर में पदों के बराबर में कुछ ना हो तो वो कहलाएगा बहुपद। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि बहुपद किसे कहते हैं। चलिए साथियों अब हम आगे कुछ एक आध दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि बहुपद के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो बहुपद के प्रकार, यदि हम घात के आधार पर देखें, किसे, घातों के आधार पर, तो जैसे होता है रैखिक बहुपद। कौन सा, रैखिक बहुपद। पहला हम जानते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है। तो जैसे मैंने लिख दिया x प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए चर की अधिकतम घात क्या है, 1 है। चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो ये कहलाएगा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। जब चर की अधिकतम घात 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब बहुत लोग साथियों को ये कंफ्यूज होगा कि आखिर चर किसे कहते हैं। तो चलिए हम थोड़ा आपको बता देते हैं कि चर किसे कहते हैं। तो चर जैसे साथियों आप जानते हैं ABCD ऐसे कहाँ तक Z, तो जो इंग्लिश के अक्षर आते हैं, कहाँ, इंग्लिश के अक्षर, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, चर। ठीक है साथियों। और जो अचर है, जो गणित वाले संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अचर।
चर जो है, अब हम यहाँ पे अभी केवल चर क्या दिया हुआ है, यक्स दिया हुआ है। तो हमने लिखा जब चर की अधिकतम घात 1 हो। तो यहाँ देखिए चर की अधिकतम घात क्या है, 1 है। नहीं लिखा रहता तो हम मान लेते 1 है, तो उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद, या बोल सकते हैं आप एक घाती बहुपद। साथियों आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं दूसरा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, अब देखिए यहाँ पे हमने चर आपको जैसे बता चुका है। चलो हम यहाँ पे चर मान लो क्या ले लेते हैं, यक्स ले लेते हैं। क्या ले लिया, यक्स, ठीक है ना। ए से लेके जेड तक में आप कोई भी चर ले सकते हैं। तो हम देखते हैं गणित में अधिकतर क्या लेते हैं, एक्स वाई जेड यही चर लेते हैं। तो हमने अभी चर यहाँ पे क्या यक्स लेते हैं जैसे, तो मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात 2 है, तो इसे द्विघात बहुपद कहेंगे। इसे द्विघात बहुपद कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद। चलिए अब हम तीसरा देखते हैं, त्रिघात बहुपद। जब चर की अधिकतम घात 3 हो, तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे साथियों मैं यहाँ पे लिख दूँ 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चर की अधिकतम घात यहाँ पे ये वाला देखिए, दोनों में मिलाइए तो यहाँ तो 2 है, लेकिन अधिकतम चर की घात इस वाले में कितनी है, 3 है। आपको पूरा देख के चलना है, पूरे में। तो पूरे में आप देख पा रहे हैं, जब पूरा जो लिखा हुआ है बहुपद, उसमें ये वाले यक्स में अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इसे क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। साथियों अब आशा है कि आपको जो है इस बहुपद से रिलेटेड रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद में कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम आगे नेक्स्ट प्रश्नावली 2.1 का कुछ उदाहरण और उनके सवालों को सॉल्व करते हैं। अब देखिए साथियों यहाँ पे पहला 2.1 प्रश्नावली है, जिसमें लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10, यही है आकृति 2.10 में ये वाली आकृति दी हुई है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको इस ग्राफ को देखकर और ये बताना है जितने ग्राफ बने हुए हैं, तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे शून्यकों कौन सी संख्या, px दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, px के शून्यकों की संख्या। तो चलिए इसको बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि px के शून्यकों की, ये प्रश्नावली 2.1 का है साथियों, और पहला है px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे साथियों देखिए px लिखा हुआ है, यानी अपन को जो है x अक्ष को देखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम x अक्ष को देखेंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक क्या बना दिया, यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूँ। तो आप जानते हैं कि ये वाला x जो है ये x अक्ष कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, x अक्ष। और ये वाला जो है y और y', ये वाला आपका कहलाता है y अक्ष। अब हमको बोला है px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम जो है x अक्ष देखेंगे, कौन सा, ये जो x अक्ष है यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक अपने से पहले बना के बता देता हूँ, ठीक है, इसके बाद हम
बुक से जो दिया हुआ उसको देखें। जैसे मान लो मैंने ऐसे ग्राफ बना दिया, कैसे, ऐसे, ठीक है। तो हम कौन सा अक्ष देखेंगे, ये वाला जो एक्स अक्ष है हम इसको देखेंगे। तो एक्स अक्ष में देखिए ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ बना हुआ है इतना, तो ये कहाँ कहाँ टच कर रहा है, तो देखिए एक्स अक्ष में यहाँ पे टच कर रहा है, दूसरा एक्स अक्ष में यहाँ पे टच कर रहा है और तीसरा यहाँ पे टच कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है, क्योंकि ये कितने जगह टच कर रहा है ये ग्राफ, तो एक्स अक्ष में, क्योंकि हमको एक्स अक्ष का केवल देखना है, वाई अक्ष से हमें कोई मतलब नहीं, केवल किससे मतलब है, एक्स अक्ष से। तो यहाँ एक्स अक्ष में देखिए एक जगह टच कर रहा है, दूसरी जगह टच कर रहा है और तीसरी जगह, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। चलिए अब आगे हम देखते हैं बुक से रिलेटेड। तो जैसे साथियों यहाँ पे दिया हुआ है कि ये वाला देखिए, तो यहाँ पे देखिए कि एक्स अक्ष में कहीं पे ये टच कर रहा है क्या, नहीं टच कर रहा, तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। फिर दूसरा देखिए यहाँ पे ये ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ऐसे गया ग्राफ, तो यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष में ये जो एक्स अक्ष है, तो यहाँ पे एक्स अक्ष में कहाँ पे टच कर रहा है, केवल यहाँ पे एक जगह टच कर रहा है, तो ये शून्यकों की संख्या कितनी होगी, केवल 1 होगी। इसके बाद देखिए साथियों ये ग्राफ बना हुआ है ऐसा, ये देखिए ऐसा, तो ये देखिए एक्स अक्ष में ये जो एक्स अक्ष है ये वाला, तो एक्स अक्ष में यहाँ पे एक्स अक्ष में जो ये वाला देखा है आप, ये एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष में कहाँ कहाँ टच कर रहा है, तो एक जगह यहाँ टच कर रहा है, फिर इसके बाद दूसरी जगह यहाँ टच कर रहा है, फिर तीसरा कहाँ पे टच कर रहा है, 3 जगह, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष में ये वाला एक्स अक्ष दिया हुआ है यहाँ पे, तो एक्स अक्ष में एक जगह यहाँ टच कर रहा है, यहाँ पे एक जगह टच कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या केवल कितनी होगी, 2 होगी। इसके बाद देखिए ये वाला ग्राफ बना हुआ है ऐसे 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 कह के, है ना, तो यहाँ पे देखिए एक जगह यहाँ टच कर रहा है एक्स अक्ष में, दूसरी जगह यहाँ टच कर रहा है, फिर तीसरी जगह यहाँ टच कर रहा है और चौथी जगह यहाँ टच कर रहा है, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4। अब देखिए ये वाला एक ग्राफ बना हुआ है, तो इसको देखें तो एक्स अक्ष में देखिए तो एक जगह यहाँ टच कर रहा है, फिर दूसरी जगह यहाँ टच कर रहा है, फिर तीसरी जगह यहाँ टच कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। आई होप साथियों आपको यह बड़े ही आसान से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम प्रश्नावली जो है 2.1 करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। हमें सबसे पहले शून्य ज्ञात करनी है और शून्यों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सात्यता की जांच कीजिए। मतलब हमको पहले ये जो दिया हुआ है इसका शून्य ज्ञात करना है और इसके बाद हमें जो है उनके क्या करना है, उनकी जांच करना है। शून्यों के गुणांकों के बीच क्या करना है, इनकी जांच भी करना है। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तब आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो क्वेश्चन है वो लिख लिया जाए। साथियों पहला है x² - 2x - 8, जो हमने यहाँ पे लिख लिया है। ये देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन जो है उतार लिया है। अब हम इसे बहुत ही आसान भाषा में एकदम आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे, तो इसे एकदम आप बहुत ही अच्छे से समझें। आप यदि एक बार अच्छे से ध्यान देंगे तो आशा है कि आपको पहला क्वेश्चन यदि आपसे बनने लगा तो ये समझ जाइए कि आप बहुत ही आसान में इस तरह के पदों वाले बाकी सब बन जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो हमारा सबसे पहला काम ये रहेगा कि ये जो x² लिखा हुआ है और ये -8 लिखा हुआ है, तो इनका जो प्रथम संख्या है और जो अंतिम संख्या लिखी हुई है, साथियों ध्यान रखें अंतिम संख्या के आगे माइनस लगा है तो ये माइनस चिन्ह भी साथ में लेकर चलना है और इनके बीच क्या करना है आपको, गुणा। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पे साइड में गुणा कर लेते हैं। तो x² और गुणते में होगा आपका यहाँ पे -8। ठीक है साथियों, अब हम इसको जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा -8x²। अब हम क्या करेंगे, 8 का जो है यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे तो 2 चौके 8 और 2 दूनी
4 और 2 एकम 2। यहाँ पे साथियों देखिए हमारा आया है 2 गुणित 2 गुणित 2। अब हमको इनको आपस में जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बीच में देखिए क्या दिया हुआ है 2, मतलब हम जब इनके गुणा करें और जब हम क्या करें आपस में इनको जोड़ें घटाएं तो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। जब हम जोड़ें घटाएं तो 2 आए, और यदि इनका आपस में यदि गुणा करें तो क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम पहले ये 2 गुणनखंड ले लेते हैं। तो ये 2 गुणनखंड हम लेंगे तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। इसके बाद ये जो 2 बचा हुआ है तो हम इसी को क्या कर देते हैं, माइनस। अब साथियों देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 2। जो हमें चाहिए था यहाँ पे 2, तो वही 2 आ चुका है। मतलब हमारा यहाँ पे सबसे पहले 2 जो आना था वो आ चुका है। अब जो यहाँ पे हमने 2 दूनी 4 और -2 किया है तो इन्हीं का आपस में अब क्या कर देंगे हम, गुणा। और गुणा करें तो -8 आना चाहिए। तो 4 अब गुणते और -2 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए साथियों 4 गुणते -2 करेंगे तो यहाँ पे -8 आएगा, और हमारा उद्देश्य था -8 लाना, तो यहाँ पे -8 आ चुका है। यानी साथियों अब हमारा जो है यहाँ पे जो हम चाहते कि जोड़ने और घटाएं तो 2 आना चाहिए तो 2 भी आ गया। और यदि उन संख्याओं का जिनको हमने आपस में जोड़ा घटाया है उन्हीं को आपस में यदि जब हम गुणा करें तो -8 आना चाहिए, तो -8 भी आ चुका है। अब हम क्या करते हैं कि जो x² -2x और -8 है इसको लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए साथियों x² की जगह हम x² रखिए। ध्यान रखिए पहली संख्या और अंतिम संख्या जो है सेम रहती है, बस संख्या बदलती है तो बीच वाली। तो x² को x² लिख लेते हैं, और जो माइनस चिन्ह रखा हुआ है वो माइनस चिन्ह लिख लेते हैं। इसके बाद साथियों हम जो 2 निकाले हैं, जो 2 निकालना था हमें 2 की जगह, यानी जोड़ें या घटाएं तो 2 आना चाहिए। तो वो जोड़ने घटाने पे क्या आया है, मतलब हमारा जो 4 -2 था ये 2 के जगह हम जो है, क्योंकि 4 -2 जब हमने घटाया तो क्या आया, 2। ठीक है, तो यही 2 के जगह हमको कौन सा मान लिखना है, 4 -2। तो हम यहाँ पे 4 -2 लिख लेते हैं, और इसके बाद हमने 2 के जगह क्या लिख लिया है, 4 -2 जो यहाँ पे हमने निकाला था। इसके बाद x है तो x लिख लेते हैं, और इसके बाद -8 जो अंतिम संख्या है उसे लिख देते हैं। अब साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहली संख्या और अंतिम संख्या देखिए एकदम सेम है। यहाँ पे बदला हुआ है तो केवल कौन सा, 2 के जगह हमने 4 -2 लिख दिया है, बस और कुछ नहीं। इसके बाद हम x² की जगह x² करेंगे। इसके बाद साथियों कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या 4 और -2 इनका जो है माइनस का और x का इन कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे। तो माइनस का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो -4, और कोष्टक के बाहर जो x है उसका भी गुणा कोष्टक के अंदर करेंगे। तो x का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो यहाँ 4x हो जाएगा, तो -4x हो गया। इसके बाद साथियों माइनस का गुणा कोष्टक के अंदर यहाँ माइनस है तो इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा। इसके बाद इस x का गुणा भी कोष्टक में करेंगे तो यहाँ पे x हो जाएगा। इसके बाद साथियों ये कोष्टक अब हट जाएगा, और लास्ट में जो -8 संख्या लिखी है उसे लिख देंगे। इसके बाद साथियों हम क्या करेंगे कि पहले इन 2 पदों को लेंगे और फिर इसके बाद हम इन 2 पदों को लेंगे। अब साथियों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे x² है और यहाँ पे 4x है, तो यहाँ पे x² हम जो है कॉमन निकल रहा है, क्योंकि अपन जानते हैं x² को हम x गुणित x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए केवल एक x है और यहाँ पे कितना है, x का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे एक x कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जब एक x कॉमन निकाला तो यहाँ पे केवल बचेगा x, और माइनस है तो माइनस, और यहाँ एक x जो है कॉमन निकल चुका है तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, 4। अब बहुत से साथियों को यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, तो यदि ऐसे में समझ में नहीं आता है तो हमने जो क्या करना है, x जो कॉमन निकाले हैं तो देखिए x को हम x² यदि कॉमन निकाल दें यहाँ पे तो एक x चला गया, तो यहाँ क्या बचा, x² की जगह एक
एक्स तो यहाँ एक्स हो गया, फिर माइनस तो माइनस। अब देखिए यहाँ 4x है तो 4x हमने कॉमन क्या निकाला है x, तो इसके बटे में x लिखिए और x से x काट दिए तो क्या बचा 4, तो हमने वही 4 यहाँ पे लिख लिया। साथियों जो आपको आसान लग रहा है वैसा आप कर सकते हैं। इसके बाद साथियों हम क्या करते हैं कि अब प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं। अब देखिए x इसमें है इसमें नहीं है तो x कॉमन नहीं निकलेगा। अब क्या बचा हुआ है आपका 2 और 8 है। तो देखिए साथियों हम जो 2 पहले दिया है उसको देखते हैं कि 2 इधर 2 के पहाड़ा जब हम पढ़ेंगे तो 2 के पहाड़े में 8 आ रहा है कि नहीं, यदि आ रहा है तो 2 को भी कॉमन निकाल लेंगे। तो देखिए 2 एक कम 2 और 2 चौके 8, मतलब 8 के पहाड़े में भी 2 आ रहा है तो हम यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेंगे। इसके बाद x है तो x बचेगा तो x लिख लेंगे और माइनस है तो माइनस। अब 2 का पहाड़ा 8 में कितनी बार जाएगा 4, 2 चौके 8 तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। साथियों यहाँ पे देखिए एक चीज़ और देख रहे हैं कि कोष्टक के अंदर जो संख्या देखिए एकदम सेम है और सेम होना ही चाहिए। यदि दोनों कोष्टक के अंदर जो संख्या वो सेम नहीं है इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं तो गलत हो गया है। इसलिए आप ध्यानपूर्वक बहुत अच्छे से करें, जैसा मैंने बताया है ठीक उसी प्रकार करें, आपका एकदम आसान से निकल आएगा। इसके बाद साथियों जो कोष्टक में लिखा हुआ है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। इसके बाद कोष्टक के बाहर जो लिखा है कि x प्लस 2 उसको हम लिख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे शून्यक निकालना है, क्योंकि हमको बोला है द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे शून्यक निकालने के लिए शून्यकों के लिए तो हम क्या करते हैं यहाँ पे x माइनस 4 और बराबर 0 लगा लेते हैं। ठीक इसी प्रकार x प्लस 2 बराबर भी यहाँ 0 लगा लेते हैं। साथियों बराबर में 0 लगाना है तभी आगे जो है शून्य मान निकलेगा। इसके बाद साथियों x बराबर और माइनस 4 उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा और x प्लस 2 है तो x यहीं लिख देते हैं और बराबर प्लस 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा। इसके बाद साथियों हम लिखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और माइनस 2 जो है वही लिख लेंगे। इसके बाद हम मान लेते हैं माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं तब हम लिखेंगे यहाँ पे साथियों, तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर अब लिखेंगे अल्फ़ा बराबर जो x बराबर 4 आया है तो वहाँ अल्फ़ा का मान 4 लिख लेते हैं और जो x बराबर माइनस 2 आया है तो बीटा बराबर माइनस 2 लिख लेते हैं। साथियों यहाँ तक हमने जो है निकाल लिया, ये है शून्यक, ठीक है ना। ये क्या हो गया द्विघात बहुपद के शून्यक। अब हमको आगे बोला हुआ है यहाँ पे क्या बोला है कि इसके बाद आगे बोला हुआ है शून्यक हमने ज्ञात कर चुका है। अब आगे बोला है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सात्यता की जांच कीजिए। तो हम अब क्या करेंगे यहाँ पे जांच करेंगे। तो चलिए हम अब जांच कर लेते हैं। तो जांच करने के लिए हमको कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे क्या जांच। क्या लिखेंगे जांच। तो यहाँ लिखेंगे जांच और यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग। अशून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और बराबर माइनस b/a, ये होता है, ठीक है ना। लेकिन साथियों अपन को जांच करने से पहले सबसे पहले अपन को a, b और c का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो a, b, c का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। साथियों आप ध्यान रखें कि इसको पहले नहीं लिखेंगे, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि आपको क्या करना है, इसको हम पहले यहाँ पे साइड में कर देते हैं, ठीक है। तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो ए बी सी का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका क्या था
ये वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसको सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, साथियों अब हम तुलना करेंगे, तुलना करने पर अब हम इसको तुलना करते हैं। तो बहुत लोगों को क्या है यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे देखिए मैं लिख दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, ठीक इसी के नीचे इसको लिख देता हूँ। तो यहाँ देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ठीक है। अब साथियों यहाँ पे हम सबसे पहले ए बराबर, देखिए एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर है, ए के ऊपर यहाँ बताइए क्या होगा, एक्स स्क्वायर के आगे एक मान लेते हो जब कुछ नहीं कहते तो ए बराबर होगा 1, ठीक है। इसके बाद देखिए एक्स के साथ एक्स है तो बी के जगह यहाँ क्या दिया हुआ है -2, तो बी के जगह लिखेंगे हम -2। इसके बाद देखिए जो अचर पद है सी, तो सी के जगह यहाँ पे क्या दिया हुआ है -8, तो यहाँ लिख लेंगे सी बराबर -8। साथियों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम इसको आगे करेंगे जांच। तो चलिए जांच कर लेते हैं। तो जांच करने के लिए हम लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब अल्फ़ा का मान कितना आया है साथियों, तो अल्फ़ा का मान यहाँ देखिए आपका आया है 4, तो हम यहीं पे अल्फ़ा का मान लिख लेते हैं कितना 4। इसके बाद प्लस बीटा का मान कितना यहाँ पे लिख लेते हैं, बीटा का मान यहाँ पे देखिए कितना आया -2, तो हम बीटा का मान लिख लेते हैं -2 बराबर। इसके बाद देखिए माइनस का सूत्र में जो लगा है वही माइनस लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए साथियों बी का मान कितना है -2, तो कोष्टक में -2 और बटे में ए का मान कितना है 1 है, तो 1 लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए कोष्टक हटा देते हैं, तो 4 प्लस माइनस -2 बराबर माइनस प्लस और 2/1। इसके बाद 4 में से 2 गए 2 और बराबर यहाँ भी बचा है 2। इस प्रकार आपका ये आंसर आ चुका है LHS बराबर RHS। अब आपको एक चीज़ और ज्ञात करनी है, तो हम उसकी और जांच करते हैं तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। साथियों यहाँ पे अल्फ़ा का मान कितना आया था, तो आप देखिए यहाँ पे अल्फ़ा का मान कितना आया था, तो यहाँ पे अल्फ़ा का मान आया है, यहाँ पे देखिए जी अल्फ़ा का मान कितना है आपका 4, तो हम अल्फ़ा का मान 4 और बीटा का मान कितना रख लेते हैं -2, तो अल्फ़ा का मान 4 है इंटू बीटा, कोष्टक में बीटा का मान कितना है साथियों 2 है, तो 2 लिख लेते हैं बराबर। सी का मान यहाँ पे कितना आया है -8, तो सी का मान यहाँ पे लिख लेते हैं -8 और बटे में ए का मान कितना आया है, ए का मान 1 आया है, तो 1 लिख लेते हैं। इसके बाद साथियों देखिए यहाँ पे 4 का गुणा -2 में करेंगे, क्योंकि कोष्टक लगा हो तो हम क्या करते हैं हमेशा यहाँ पे 4 अब -2 करेंगे तो -8 बराबर इधर -8 है तो -8। इस प्रकार आपका जो है दोनों पक्ष बराबर हैं, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। साथियों आपको बहुत ही अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है और आई होप आपको समझ में आया होगा।